देखिए यहीं से नीचे से देखो इधर, the heart to the scenery would not be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. The heart to scenery यानी कि वो जो लोग होते हैं वहाँ पर गुजरने वाले सड़कों पर हार्ट है नुकसान पहुँचाता है, the scenery यानी भूदृश्य को, इसको भूदृश्य को, would not be my complaint, और मेरी जो शिकायत है उनके प्रति नहीं होगी, किनके प्रति, गरीबों की प्रति, किनके प्रति है, जो ऐसा करते हैं यानी उस भूदृश्य को यानी नुकसान पहुंचाता है। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, so much है ना अत्यधिक है बहुत ज्यादा, as the trusting है विश्वास करना, sorrow है ना दुखी दुख है, of what is unsaid यानी कि जो अनकहे शब्द है किनके, उन गरीबों के मन में ही क्या है, अनकहे जो मतलब दुखी होते हैं वो इन चीजों से, किनसे, किन चीजों से दुखी होते हैं वो, जो लोग अमीर लोग वहां से गुजरते हैं और उनका नुकसान आदि करके निकल जाते हैं, चले जाते हैं। बेचारा गरीब लोग हैं, गरीब आदमी रहता, कोई कुछ नहीं कहता, बड़े लोगों से कहता है क्या, नहीं कहता है। तो इस प्रकार से वो अपने अनकहे यानी दुखी शब्दों को वो अपने मन में ही दबा लेते हैं। Here far from the city we make our roadside stand. Here जहाँ पर far from the city and शहर से दूर, we make यानी हम बनाते हैं, कौन, वो गरीब लोग, our roadside stand यानी हमारी जो सड़कें होती हैं उनके बगल में वो क्या करते हैं, जिन दुकानों को वो बनाते हैं, थड़ी को बनाते हैं बगल में सड़क के किनारे, उनको वो शहर से जो दूर होती है दुकानें, उनको तो उन दुकानों को क्या कर जाते हैं, कोई दुकान को या कोई भूदृश्य को जो आसपास जगह बनी हुई होती है ना उनकी, जैसे कोई पत्थर जमा करके बन एक ये स्थान बना लेता है, तो इस प्रकार से उनको इधर उधर बिखेर जाते हैं, कोई नुकसान पहुंचा जाता है। तो इस प्रकार से कभी कहता है कि वो मन ही मन क्या होते हैं, दुखी होते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील एन हैंड, एंड और आस्क फॉर सम सिटी मनी यानी उन्हें आस्क फॉर सम सिटी यानी शहर से मनी यानी धन चाहिए, यानी शहर के लोगों से उन्हें कुछ धन चाहिए। टू फील इन हैंड जो कि उनके हाथों में आए, और मतलब कुल मिलाकर उन्हें इतना ही धन चाहिए कि जितना जिससे कि उनका क्या हो सके, विकास हो सके, यानी वो आगे बढ़ सके, समृद्धशाली हो सके। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, टू ट्राई और कोशिश करते हैं, इफ यदि इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड जो कि क्या होगा, इट विल नॉट मेक आवर बीइंग हमें नहीं बनाएगा या हमें हमारे विकास को, एक्सपेंड कर दूंगा विकास को, जो कि विकास को आगे बढ़ाएगा। और वो सोचते हैं कि यदि हमारे पास शहर का धन आ जाए यानी कि ज्यादा ही धन आ जाए तो हम घमंड, हमारे अंदर उनके जैसा घमंड आता है या नहीं आता है, ऐसा वो सोचता है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, एंड गिव अस और हमें प्रदान किया जाएगा यानी दिया जाता है, जैसे कि द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स यानी कि उनको जैसा कि दिखाया जाता है किसमें, मूविंग पिक्चर चलचित्रों में, यानी जो पर्चे आदि पोस्टर आदि होते हैं उनमें जो नेता लोग यानी कि उनकी प्रति जो क्या करते हैं, वादे करते हैं, उनको उन वादों में वास्तव में वो क्या होंगे, दिखाई देंगे, यानी वास्तव में उनका क्या होगा, विकास होगा। तो वास्तविक रूप से उनके जो चलचित्र हैं यानी कि जो पोस्टर आदि में वो उनको उनके जीवन को दर्शाते हैं, ऐसा वास्तव में उनका जीवन होगा। दैट द पार्टी इन पावर, और जो पार्टी क्या होती है, सत्ता में होती है, इन पावर इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और जो हमसे क्या करती है यानी हमारे प्रति, यानी उनकी जो सत्ता में पार्टी होती है तो उनसे वो उम्मीदें जो लगा उनसे बनाते हैं या उनसे जो कहते हैं यानी कि उनके प्रति गरीब लोगों के प्रति जो सहानुभूति व्यक्त करते हैं, कौन, अमीर लोग या नेता लोग, उन्हें बताते हैं कि भाई हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वास्तव में कीपिंग फ्रॉम अस हम उनसे जुड़े हुए रहेंगे या हमारा उनके द्वारा हमारा वास्तव में क्या होगा, विकास होगा, ऐसा वो कहते हैं या सोचते हैं कि जो नेता लोग हैं, अमीर लोग हैं,
जो कहते हैं कि हम गरीबों की सेवा करेंगे या ये करते हैं, इस प्रकार से जो नेता लोग होते हैं वो तभी जाकर माना जाएगा, कब जाके, जब उनका क्या होगा, विकास होगा, या फिर उनके पास धन आएगा, या उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी होगी, तब जाकर वो वास्तव में, यानी कि उन चित्रों में, उनके जो चित्रों में, उनके परिचय पोस्टर में, उनके भाषण में जो दिए गए वादे हैं वो पूरे होंगे, और वो तब जाकर सिद्ध यानी सार्थक कहलाएंगे। इसका ऐसा कहना है कवि का। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पार्टीफुल किन आर टू बी bought out and mercifully gathered in to live in village, then next to the theatre and the store, where they would not have to think for themselves any more. It is in the news, यानी कि ये जो कार्य है, यहाँ पर न्यूज का अर्थ यानी समाचार नहीं होगा, कार्य की तरह से ले सकते हैं अपन, कार्य होगा, या ये जो दृश्य है, दैट ऑल दीज यानी संपूर्ण, पार्टीफुल ना दयनीय होता है, कैसा होता है, दयनीय, दया के पात्र, पार्टीफुल का होता है दया के पात्र, के संबंधी, जो भी उनके संबंधी है, यानी जो भी उनसे संबंध रखते हैं उन गरीबों से, वो क्या होता है, दया के पात्र होते हैं। यानी कि उनकी जो दुकानें लगी हुई होती है वो दया के रूप से, दया के माध्यम से प्रार्थना करती है, निवेदन करती है कि हमसे कुछ सामान आप खरीदो। इस प्रकार जो भी उनकी वस्तुएं होती है वो दया के पात्र होती है, जो गरीब लोगों से संबंधित होती है। हाँ, हंसना नहीं जरूरी नहीं, दया का नाम आ रहा है तो दया सभी तरह की हो सकती है, एक नाम ही थोड़ी होता है दया। इतनी दया इसके अंदर है कि मुझसे इससे कि भाई दया नाम रखने से कुछ नहीं होता, कहते हैं ना, नाम मोटे और दर्शन खोटे। तो किसी का नाम ऐसा होता है, राम लाल होता है लेकिन कांड और रावण जैसा करता है तो क्या मतलब है, ऐसे तो सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मोर ने अत्यधिक कहाँ लिखा हुआ है, दूसरे की आत्मा पहुंचे ही नहीं। अब वो तो पढ़ाया तब है ना, अब हिंदी अर्थ थोड़ी किया अभी उसको, तो हिंदी अर्थ घटूंगा तभी तो बताऊंगा। आगे देख, पहली लाइन का बताया अभी तो, आर टू बी बॉट आउट, यानी उनको क्या करना चाहिए, बॉट आउट यानी बाहर लाना चाहिए, एंड मर्सीफुल यानी कि दया के लिए, या उनके ऊपर दया करनी चाहिए। पार्टीफुल और मर्सीफुल जो दोनों शब्द है, पर्यायवाची शब्द, दोनों का एक अर्थ है, दया के पात्र। गैदर्ड दया करके उनके ऊपर, गैदर्ड यानी एकत्रित करना, एक साथ लाना होगा, किनको, उन गरीब लोगों को। इन टू लाइव इन विलेज यानी गाँव में रहने के लिए, यानी गाँव में रहने के लिए उनको सभी को एकत्रित करके गाँव में लाना होगा, किनको, उन गरीब लोगों को, जो गरीब लोग रोडों सड़क के किनारे बसे हुए हैं, जो इस प्रकार से दुकानें लगाए हुए होते हैं या रहते हैं उनको। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और उनको क्या करना होगा, कहाँ पर लाकर बसाना होगा, थिएटर जानते हो ना, सिनेमा थिएटर के सामने, और द स्टोर यानी जहाँ पर क्या करता है, संग्रहण करता है। स्टोर का अर्थ होता है जहाँ पर अपन क्या करते हैं, गोदाम, जिसे अपन गोदाम कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो ये खरीदते हैं ना, गेहूँ आदि वगैरह, जो अनाज आदि खरीदते हैं, ये क्या करते हैं, बोरे इनको सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े हॉल बनाते हैं, तो वहाँ पर रखते हैं सुरक्षित तरीके से, उनको स्टोर बोला जाता है। तो गोदाम आदि के सामने, ऐसी जगह पर, ऐसे गांव में इनको लाना होगा जहाँ पर क्या होगा, इनका विकास हो सके। गांव में लाएंगे, थिएटर आदि के सामने जाएंगे, जैसे कि सिनेमा हॉल है, थिएटर है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, तो क्या कम से कम अंदर जाएंगे तो समय गुजारने के लिए जो भी चीजें होती है, चिप्स वगैरह जो भी वहाँ पे मिलते हैं, वो उनको ले जाएंगे। हाँ
चिप्स। हाँ तो ऐसी चीजें ही तो मिलती है उनके पास, सेव की थैली है, कोई नमकीन की है, कोई इसकी मटर वगैरह है। इस प्रकार से समय टाइम पास करने की वस्तु उनके पास होती है। तो कुल मिलाकर यानी कि उनको ऐसे स्थानों पर लाया जाएगा तो वहां पर अपने आप उनकी क्या होगी, बिक्री होगी। Where they would not have to think for themselves anymore, wherein जहाँ पर they would not यानी कि वो क्या नहीं होंगे, to think यानी सोचेंगे for themselves अपने आप anymore है अत्यधिक ज्यादा, जिनको जहाँ पर उनको अत्यधिक ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी, ज्यादा मन में दुखी होने की जरूरत नहीं होगी, और ऐसा सोचने की जरूरत नहीं होगी कि कोई आएगा हमसे सामान लेकर जाएगा। जब वो सड़कों के किनारे रहते हैं तो वहाँ पर सोचते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कहाँ पर, गाँव में अभी कोई जैसे कि दुकान है, अभी अपने यहाँ जैसे माता जी का स्थान, माता जी आई तो वहाँ पर अब दुकानें लगा रखी है, तो अपने आप लोग वहाँ से क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे। तो ऐसी जगह लाकर उनको क्या करेंगे, बसाएंगे, रखेंगे, तो अपने आप ही उनके सामान जो होंगे वो बिकेंगे। While greedy good doors beneficent baits of prey, while जब तक जब greedy यानी लालची, good doors यानी कि लालची व्यक्ति जो होते हैं ना, greedy good doors का तो होगा लालची व्यक्ति बहाने बनाते हैं। बहाने बनाने का तात्पर्य यानी कि जो लालची व्यक्ति अमीर लोग होते हैं ना, फालतू में बस कहते हैं ना कि हमने ये किया गरीबों के लिए, हमने वो कर दिया, दिखावा करना। अर्थात कुल मिलाकर इसका अर्थ क्या होगा, दिखावा करना। बेनिफिसेंट और अपने आप खुद क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं। कमाते कि नहीं कमाते, जब कोई नेता आदि बन जाता है तो गरीबों को तो जाने दो भाड़ में, जो भाषण दिए वो तो गए, और उनका खुद का फायदा ढूंढते हैं। तो बेनिफिसेंट का होता है लाभ कमाने लग जाते हैं। बीस्ट ऑफ प्रे, हिंसक जानवरों के समान, हिंसक पशुओं के समान। जैसे कोई शिकारी क्या करता है, शिकार करता है ना, इस प्रकार से। तो बीस्ट्स ऑफ प्रे का होगा हिंसक पशु। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू soothe them out of their beds, and by teaching them how to sleep the sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. स्वार्म ओवर यानी काफी संख्या में, स्वार्म ओवर का अर्थ होगा काफी संख्या में। दियर लाइव्स यानी उनका जो जीवन है, एनफोर्सिंग यानी कि बाध्य करते हैं, एनफोर्सिंग यानी जबरदस्ती करते हैं उनके जीवन के प्रति। बेनिफिट्स यानी कि लाभ कमाने के लिए उन्हें क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। यानी कि बाध्य करने का तात्पर्य कि कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप तुम्हारे बैंक की डायरी फलाना डीका हमें दे दो, तुम्हारे भी पैसे आएंगे। और वो पता ही नहीं, बेचारा को पता ही नहीं पड़ता है कि पैसा आए, खुद ही पैसा निकाल लेते हैं और ले जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारा पैसा आए कि नहीं आया। पहुंचता है ना, फिर बाद में कि पैसे ही नहीं डले हमारे, कहते आया ही नहीं, आदमी पता ही नहीं पड़ पाता, डल जाएगा। तो वो इस प्रकार से क्या करते हैं, उनको बाध्य करते हैं, और उनसे और गरीबों से क्या करते हैं, और लाभ कमाने लग जाते हैं, उल्टा करते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड, और वो क्या करते हैं, कैलकुलेट कर होता है चिन्हित व्यक्ति रखते हैं। ये रखते हैं कि नेता लोग जो भी होता है, हमारे आदमियों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। जो उनका प्रचार आदि करते हैं, उनको क्या करते हैं, वो लाभ दिलाते हैं। हाँ, वही सरपंच हो, विधायक हो, कोई भी हो, मंत्री हो, नेता हो, जो उनके आसपास जो उनके तलवे चाटते रहते हैं, दिन भर उनके साथ पड़े रहते हैं, उन्हीं को सब कुछ मिलता है, बाकी को कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ कैलकुलेट का अर्थ होगा चयनित व्यक्तियों को, चिन्हित व्यक्तियों को। कैलकुलेट का जैसे गणना होता है, यहाँ पर गणना नहीं होगा। तो सोच और शांत रखते हैं, देम आउट, उनको आउट ऑफ दियर बिट्स, मूर्ख बनाते हैं। और उनको क्या करते हैं, आउट ऑफ दियर बिट्स का अर्थ होगा मूर्ख बनाते हैं। किनको, उन गरीब लोगों को, उनको मूर्ख बना करके सिर्फ चिन्हित व्यक्तियों को ही वो क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। सूत का अर्थ होता है शांत, शांति पूर्वक, किसी को पता नहीं चले ऐसे। एंड बाय टीचिंग, और उनको क्या करते हैं, सिखाते हैं। दे में उनको हाउ टू स्लीप, कैसे सोया जाता है। दे स्लीप ऑल डे, पूरे, और वे दिन भर
सोते रहते हैं। कौन? वो नेता लोग। डेस्ट्रॉय और नष्ट कर देते हैं। दियर स्लीपिंग उनकी नींद को। एट नाइट द एनिशियंट वे प्राचीन तरीके से या जो तरीका चला आ रहा है मूर्ख बनाने का, उस तरीके से वो उनकी गरीब लोगों की रात की नींद हराम कर देते हैं, नष्ट कर देता है। डेस्ट्रॉय कर सकता है नष्ट करना, समाप्त करना। तो वो उनकी नींद को क्या कर देता है? समाप्त कर देते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे।